स्टेटहुड और पब्लिक सर्विसेज कमीशन जैसे मुद्दों को लेकर की जाएगी चर्चा। लद्दाख ने आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स और कार्निवल 2024 में एडवेंचर में सुरक्षा की पेशकश करने वाले सर्वश्रेष्ठ गंतव्य श्रेणी में रजत पुरस्कार जीता। लद्दाख में स्थानीय युवा जलवायु सम्मेलन 2024 का हुआ आयोजन। कार्यक्रम का नेतृत्व NYCC द्वारा किया गया। लद्दाख स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लद्दाख के लोगों की कई मांगे रही हैं जिनको लेकर वे हर बार सरकार से अपील करते आए हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए। इसी में सरकार की तरफ से कल दिल्ली में बैठक रखी गई है जिसमें गृह मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद होंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अब लद्दाख के क्या कुछ मसले हैं और किन विषयों को लेकर चर्चा होगी, हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने खास बातचीत की है सज्जाद कारगिली से। आइए सुनते हैं। लद्दाख के मुद्दे को लेकर के लगातार दिल्ली के अंदर मीटिंग हो रही है और ऐसे में क्या कोई मसले का हल निकल रहा है, क्योंकि कल भी दिल्ली में लद्दाख के मसले को लेकर के लद्दाख से आए ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग मीटिंग करने जाएंगे और जो हमारे पास खबर है वो मीटिंग गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए KDA की तरफ से सज्जाद कारगिली साहब साथ में हैं। सर, लगातार आप लोग मीटिंगें कर रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं, कल भी आपकी मीटिंग है। कल की मीटिंग का सबसे पहले तो ब्रीफ कीजिए कि मौजू क्या है आप लोगों का। मौजू वही है जिसके लिए पिछले 4-5 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल हो, स्टेटहुड मिले लद्दाख को, लद्दाख के पर्यावरण को, जो हमारा ग्लेशियर्स है, जो हमारी ज़मीनें हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़, जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटीज़ है उनका तहफ़्फ़ुज़ हमें मिले। छठे शेड्यूल की हम मांग कर रहे हैं। इसी तरह हमारे यहाँ बेरोज़गार नौजवान इस वक्त ओवर एज हो रहे हैं, लोगों को एक भी नौकरी नहीं मिल रही, गेजेटेड पोस्ट की एक भी ब्यूरोक्रेसी से अब हम नदारत हो रहे हैं पूरा लद्दाख। तो ऐसे में चाहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख में बने, लद्दाख का अपना काडर हो, लद्दाख में रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्दी शुरू हो, ताकि ये जो मुश्किलात और आलाम से गुज़र रहा है लद्दाख, इसमें कुछ रोकथाम हो। फिर आखिर में जो हमारे लेह और कारगिल रीजन्स में 2 नुमाइंदगी मिले, 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बने लद्दाख, क्योंकि जोग्राफिकली हम देखेंगे लद्दाख जो है वो पूरे देश का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इसीलिए लद्दाख डिज़र्व करता है कि यहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बने। ये 4 अहम मुद्दे हैं जिस पर हम मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं। कई बार मीटिंग्स हुई हैं, अभी तक कोई राय हल नहीं निकला है। हम चाहते हैं कि कोई पॉजिटिव आउटकम निकले। जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें कुछ मुद्दों पर आप लोगों की बातचीत, राज़ी हो गए थे आप लोग कुछ मुद्दों पर। क्या थे वो मुद्दे, क्या डेवलपमेंट है? जो रिक्रूटमेंट को लेकर के सबसे पहले हमने मांग की थी कि लद्दाख में जो गेजेटेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट है वो जल्दी हो, और उसमें इन प्रिंसिपली वहाँ मीटिंग के दौरान MHA के जो ऑफिशियल्स थे वो एग्री हो गए थे कि 85% रिजर्वेशन जो है लद्दाख को दिया जाएगा। लेकिन उस पर हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। मार्च से लेकर हम अभी तक कोई उस पर डेवलपमेंट नहीं देख पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार उसमें आगे बढ़े, थोड़ा बहुत खुले मन से लद्दाख को डील करे। देखिए, हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, लद्दाख से इतनी दूर जगह से आते हैं, तो हमारे साथ ये इतनी बड़ी डिप्लोमेसी नहीं करनी चाहिए। और पॉलिटिकल जो खेल, आप लोग भी खुले मन से बात करने के लिए जाएंगे? खुले मन से बात करने के लिए तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि चारों के चारों मुद्दों पर कौन सा ऐसा मुद्दा है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क से बाहर की बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जहां हमने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेके एहतिजाज किया हो, कहाँ हमने गाड़ियाँ जलाई, दुकानें जलाई, आंदोलन किया, सड़कों पे पथराव किया। ऐसा कुछ भी आपको नज़र नहीं आया। हम तो खुद जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लद्दाख के लोग, वो ठठरती हुई सर्दी में अपने आप को तकलीफ़ देते हुए एहतिजाज कर रहे हैं और अपने रेजेंटमेंट का इजहार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि लद्दाख के डेमोक्रेसी पे बात करे, लद्दाख में असेंबली का क़याम अमल में लाए और लद्दाख में मौजूद जितने भी एथनिक रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं उन सब को एक मुनासिब रिप्रेजेंटेशन देते हुए हम एक पीसफुल और एक लद्दाख को कंफर्टेबल बनाए सबके लिए, एक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हुए आगे बढ़ें। उसके साथ साथ 6 शेड्यूल की मांग है, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए उस पर डायलॉग। शेड्यूल और 371
क्या रहेगा इन दोनों में? पहले 6 शेड्यूल को रिकॉग्नाइज तो करें कि ये 4 मुद्दे आपके मुद्दे हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। और उसमें एक अकेला मेरे बयान देने से तो कुछ नहीं होगा। लेह कारगिल के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सब बैठ के बात करेंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे इस माशरे के अंदर, हमारे इस रीजन के अंदर एक प्रोटेस्ट का कल्चर डेवलप हो। हम सिर्फ लड़ते रहें या हम सिर्फ हमेशा गवर्नमेंट और हमारे तो बहुत लंबा प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक कर चुके हैं जी। ये मतलब हालांकि सोनम वांगचुक एक फेस के तौर पे उभरे हैं, हालांकि ये पूरे लद्दाख का प्रोटेस्ट है। लद्दाख की पूरी आवाम ने और हर इलाके में लोगों ने एहतजाज अपना रिकॉर्ड किया है, दर्ज किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम हमेशा जो है इतना लंबा खींचे कि हम मुद्दे ही भूल जाएं, ऐसा भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे मुद्दों पे बात हो, बारी बारी हो। और हर मुद्दे पे अगर सरकार जाहिर सी बात है, कल की मीटिंग पे 4 के 4 मुद्दों पे बात हो के 4 के 4 मुद्दे हल तो नहीं होंगे एक ही दिन में, हमें इसका इदराक है। लेकिन सरकार बारी बारी तमाम मुद्दों पे बात करनी चाहिए और शुरुआत जिस भी इन 4 में से किसी एक पॉइंट पे भी हो, हमें उस पर रजामंदी है, हमें कोई मसला नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी कल दिल्ली में होने वाली लद्दाख को लेकर जो अहम बैठक है वो हर मायने से बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि उसकी वजह ये है एलडीए और केडीए के साथ जो मीटिंग सरकार की होगी उसमें सरकार अगर कुछ मांगों को मान लेती है तो उस पर भी लोग राज़ी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। लद्दाख ने कदम आगे बढ़ाते हुए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स और कार्निवल 2024 में एडवेंचर में सुरक्षा की पेशकश करने वाले सर्वश्रेष्ठ गंतव्य श्रेणी के लिए रजत पुरस्कार जीता है। पर्यटन विभाग लद्दाख ने 30 नवंबर 2024 को दिल्ली में ये पुरस्कार प्राप्त किया और ये पुरस्कार उत्तराखंड के माननीय पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज द्वारा आउटलुक ट्रैवलर की संपादक आनंदिता घोष की उपस्थिति में प्रदान किया गया। लद्दाख में स्थानीय युवा जलवायु सम्मेलन लद्दाख 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व युवा यूनिसेफ द्वारा समर्थित नेशनल यूथ क्लाइमेट कंसोर्टियम के तहत लद्दाख के यंग इंडिया के क्लाइमेट चैंपियन स्टेंजिन डोथान ने किया। ये आयोजन नगर निगम लेह के सहयोग से LHDC लद्दाख द्वारा समर्थित है। ये सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य लद्दाख में युवाओं को जलवायु परिवर्तन की अंतर विरोधात्मक को समझाने और समझने और अनुसंधान और प्रभावशाली जलवायु कार्रवाई के संलग्न होने के लिए सशक्त बनाती है। मौसम विभाग के अनुसार लद्दाख के न्योमा में हाड़ कंपा देने वाली तहंद महसूस जो है वो ठंड महसूस की गई है, जिसमें 0 से 16.2 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान दर्ज किया गया है, जो इलाके का सबसे कम तापमान है। जबकि कश्मीर का शोपिया -3 डिग्री सेल्सियस के साथ घाटी में सबसे ठंडा इलाका रहा। इस बीच जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में पारा 0 डिग्री सेल्सियस के पार चल रहा है। चलिए, लद्दाख स्पेशल में इतना ही। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।